क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रह्मांड का ही एक अगला पार्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है, सौरमंडल। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे सौरमंडल पर, सोलर सिस्टम। ठीक है, अब सौरमंडल होता क्या है? देखो, सूर्य जो सन है हमारा, ये जो सूर्य है, ये जिस चीज़ को अपनी तरफ बांधे हुए है, मतलब अपने उससे बांधे हुए हैं, जो इसका चक्कर लगाते हैं, तो वो जो इससे जो कनेक्टेड है सूर्य से, वो जितना भी मिलकर जो संरचना बनाता है उस संरचना क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। चलो इसके थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी क्या कहती है इसकी? देखो, सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष में बंधे हुए तत्वों को सौरमंडल कहा जाता है। गुरुत्व मतलब ये जो है अपनी ओर जिस चीज़ को खींच रहा है, उस चीज़ पर जिस चीज़ पे इसका कंट्रोल है, उसको एक कक्ष में बांधे तत्व जो है, जिसको उसने अपनी ओर बांध रखा है, उस तत्व को क्या कहेंगे, सौरमंडल कहेंगे। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 प्रमुख ग्रह और 172 उपग्रह एवं असंख्य पुच्छल तारे, लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती है उसमें? 8 तो ग्रह हैं। ठीक है, एक तुम्हारा यम था प्लूटो, वो बाहर निकाल दिया 2006 में, उसे बाहर निकाल दिया था ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, लेकिन वो फिर से उपग्रह की श्रेणी में आने वाला है। 172 उपग्रह। देखो, इसकी संख्या कोई करेक्ट नहीं है क्योंकि शनि के अभी हाल ही में हमें क्या है, उपग्रह जानने को मिले हैं। ठीक है, ये हमेशा अपडेट करके पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक, उसके बाद में असंख्य पुच्छल तारे। ठीक है, वो बहुत सारे पुच्छल तारे हैं, लघु ग्रह, छोटे ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए। ठीक है, उल्काएं भी पाई जाती हैं। तो इन चीज़ पे क्या कंट्रोल किसका होता है? सूर्य का। तो इसे क्या कहते हैं हम? सौरमंडल। ठीक है, उसके बाद में ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिभ्रमण करते हैं। सौरमंडल का व्यास कितना है? 1179 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 1179 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सौरमंडल का लगभग 99.9% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। मतलब सूर्य इतना बड़ा है कि जितना हमारा सौरमंडल है उसमें जो सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं हम किसका लेते हैं? सूर्य का। कितना? 99.9%। ठीक है, और जो बचा हुआ है 0.1% वो किसका भाग है? वो उसमें सारे आ जाते हैं, तुम्हारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र पेटिका वगैरह सब उसमें आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा भाग किसका है? हमारा सूर्य का। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और सौरमंडल का प्रमुख आकर्षण बल है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल का प्रमुख आकर्षण बल है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसी के दम पे क्या है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है, उपग्रह है, ये चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रमुख आकर्षण बल है। यही आकर्षण बल, यही क्या है? सबसे ज़्यादा प्रमुख है। इसी के कारण क्या है, सूर्य पृथ्वी चक्कर लगा रही है अपने उसके। ठीक है, चलो हम ग्रहों को देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर है। देखो, ये क्या है तुम्हारा ग्रह, ये सूर्य। ठीक है, सूर्य सबसे नज़दीक सूर्य ग्रह कौन सा? बुध। देखो, अभी हम यहाँ सिर्फ सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रहों के बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, एक का ग्रह को। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? शुक्र। उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। उसके बाद आता है हमारा मंगल। जो बीच में है ये देखो, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ देखने वाली चीज़ है, ये है क्षुद्र ग्रह पेटिका। क्या है ये? क्षुद्र ग्रह पेटिका। ये बीच में आती है। किस किस ग्रह के बीच में है ये? मंगल और बृहस्पति। इन दो ग्रहों के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटिका है। इसका ध्यान रखना। इसमें छोटे छोटे क्या है, इसमें भी बहुत ही छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? बृहस्पति। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये क्या है? 4 ग्रह इधर हो गए और ये 4 ग्रह आपके इधर हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? क्षुद्र ग्रह से इधर है और क्षुद्र पेटिका से क्षुद्र पेटिका के इधर ग्रह हैं। देखो, ग्रह को याद करने का तरीका क्या है? ये शॉर्टकट दिया हुआ है इसमें दूरी के अनुसार। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, माई से मरकरी, वेरी से वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है? इसका याद करने का तरीका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
ठीक है। तो ये सूर्य के नज़दीक सूर्य के जो चक्कर काटते हैं ये वो ग्रह हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, देखो पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है, जो क्षुद्र पेटिका के इधर है, ये जो ग्रह है ये क्या है, पार्थिव ग्रह है। कैसे ग्रह हैं ये, पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह कैसे हैं, क्योंकि ये क्या है, क्षुद्र पेटिका के अंदर है। क्षुद्र पेटिका और सूर्य के बीच में आने वाले ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। कौन से ग्रह कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह। बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह कौन से हैं, ये बाहरी ग्रह वो ग्रह कहलाते हैं जो क्या है, क्षुद्र पेटिका से बाहर आके और आते हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कौन से है, बाहरी ग्रह है ये, ठीक है। इन्हें कहते हैं जोवियन ग्रह भी इसे कहा जाता है। कौन सा ग्रह, जोवियन ग्रह भी इन ग्रहों को कहा जाता है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि क्षुद्र पेटिका के पास में कौन कौन सा ग्रह है, ठीक है, या क्षुद्र पेटिका किस किस ग्रह के बीच में स्थित, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। अब ये जो है देखो, ये सूर्य से, अब हम इसके अकॉर्डिंग पता लगा रहे हैं कि ये सूर्य के अंदर से ही निकले हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ को समझते हैं ध्यान से, ठीक है, कि ये क्या है, इससे कैसे निकले, और इसकी डिटेल में आपको ग्रह वाला जब चैप्टर आएगा, ग्रह वाला जो टॉपिक आएगा उसमें समझाऊंगा। अब क्या है, हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से, थोड़ा डिटेल बताता हूँ। देखो कैसे कैसे बने, किस वैज्ञानिक ने क्या क्या परिकल्पना करी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हम जो पता लगाते हो, कैसे पता लगाते हैं कि ग्रह, देखो होता क्या है, न्यूटन महोदय साहब ने कहा था कि कोई भी पिंड होगा, ये पिंड या कोई भी चीज़ होगी, ये जब ये दोनों संपर्क में आते हैं, ये दोनों अपनी तरफ को एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये जो पिंड है ये एक दूसरे को आपस में खींचना शुरू कर देते हैं। अब जो पिंड ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर पिंड को आसानी से खींच लेता है। अब जो सूरज है, जो हमारा सन है, ये सन जो है ये अपनी धुरी पे नहीं घूमता, अपनी धुरी पे नहीं घूमता। ये क्या है, ये परिक्रमा करता है। परिक्रमा किसकी करता है, ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। किसकी, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, जिसे क्या कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल की परिक्रमा करता है कौन, सूरज। अब हुआ क्या था, ये जो सूरज है हमारा सन है, इसके संपर्क में कोई तारा आया, ठीक है, जो इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। क्या था, इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जब वो इसके संपर्क में यहाँ पर आया, ठीक है, तो वो तारा बहुत ही बड़ा था और सूरज उसके सामने छोटा था। तो उसने क्या करा, इस सूरज को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जब उसने इस सूरज को अपनी ओर खींचना शुरू किया तो सूरज अपने अक्ष पे घूमता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो सूरज को वो खींच नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ, उसने सूरज के अंदर जो मैग्मा है उस मैग्मा को खींचना शुरू कर दिया। तो मैग्मा को उसने ऐसे खींचना शुरू किया, ऐसे खींच लिया। ये मैग्मा जो है सूरज से बाहर निकल गया, जो लावा था अब ये बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद में क्या हुआ, ये तारा जो है वापस चला गया। अब होता क्या है, देखो कि एग्जाम्पल से सेट करते हैं। एक स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को ऐसा खींचा, खींचने के बाद में छोड़ दिया, वो जाकर वहीं सेट हो गई। लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट हो गई। अगर स्प्रिंग को हम यहाँ की बजाय हम ज़्यादा खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगी, जो उसकी जो स्प्रिंग बनी हुई है वो क्या होगी, एकदम सीधी हो जाएगी। वो सीधी हो जाएगी तो वो क्या है, वापस अपने स्थान पे नहीं जाने की। तो इसमें भी सेम क्या है, यही कंडीशन हुई है। जो हमारा सन है, सन के अंदर से जो मैग्मा निकला है, वो मैग्मा जो है बाहर तो निकल गया, लेकिन क्या है, वो वापस सूरज में नहीं जा पाया। और क्या करने लगा, वो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर इसकी परिक्रमा करना शुरू कर दिया। उसने क्या करना शुरू कर दिया, इसकी परिक्रमा करना शुरू कर दिया। और ये परिक्रमा जो कर रहे हैं, यही क्या बने थे तुम्हारे, यही आपके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र पेटिका वगैरह यही बने थे सब। ठीक है, आया समझ में इतनी बात। तो ये क्या है, इस तरीके से हमारे ग्रह उपग्रह बने थे। यहाँ पर क्या है, ये यम है, सबसे दूर ग्रह था ये यम। अब होता है, यम को देखो क्यों हटाया गया है, तो यम को हटाने का कारण जो है, ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब ये जिस तारे के भी संपर्क में जाता था, ये उस तारे की परिक्रमा करना शुरू कर देता था। सूरज के संपर्क में आएगा, सूरज की परिक्रमा करना शुरू कर देगा, किसी और तारे के साथ में आएगा तो उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा। तो इसके साथ में ये कंडीशन थी, तो इसलिए क्या है, इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। कहाँ से, ग्रहों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
तो इस तरीके से जब ये बन गया तो इसके बाद जो संरचना बनी हमारी वो इस तरीके से बनी, ठीक है। ये आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल अभी बताया इसके बारे में, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे हम, जो ये वाले ग्रह हैं इन्हें क्या, इन ग्रह को क्या बोल लेंगे, इन्हें बोल लेंगे हम पार्थिव ग्रह। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, खासकर जो रेलवे वगैरह के होते हैं उसमें, कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है या निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है, ठीक है। तो ये 4 ग्रह है, ये क्या है, पार्थिव ग्रह हैं। और जो भारी ग्रह है मतलब जोवियन ग्रह ये हैं, ठीक है। ये पूछा गया है कौन सा जोवियन ग्रह है या कौन सा पार्थिव ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सूर्य, बुध, ये जो आपके ग्रह और सूर्य मिलकर बने, यही तो आपका क्या है, यही तो आपका सौर परिवार है। क्या है ये, सौर परिवार, जिसमें क्या है, सूर्य है, ग्रह हैं और उसके उपग्रह है, क्षुद्र पेटिका है, मतलब बहुत सारी चीज क्या है इसकी श्रेणी में आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें सूर्य। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। देखो सूर्य क्या कहता है, सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। कितने, 100 अरब तारों में से एक है हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, जिसे सौरमंडल का जनक प्रधान या मुखिया कहा जाता है। किसे, सूरज को। सौरमंडल का मुखिया क्या कहा जाएगा, सूरज को कहा जाएगा, क्योंकि जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारे ग्रह उपग्रह है, वे किस पे डिपेंड है, सारे सूर्य पे, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर वे क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार यह सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। क्या है ये, सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से कितना 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी, पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, कितना 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन, सूर्य, ठीक है। सूर्य दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। किसकी परिक्रमा कर रहा है वो, दुग्ध, किसकी परिक्रमा कर रहा है वो, आकाशगंगा के केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी पूछ जाता है कई बार, सूर्य कितनी स्पीड से गति कर रहा है, कितनी, 250 किलोमीटर पर सेकंड से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने का लगा समय, ठीक है। परिक्रमण काल किसे कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, जो परिक्रमण काल किसे कहेंगे, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसे क्या, उस काल, उस समय क्या कहेंगे हम, परिक्रमण काल। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष है। कितना है इसका परिक्रमण काल, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्रह्मांड वर्ष या कोस्मो ईयर, कोस्मोस ईयर। क्योंकि कोस्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें करते हैं, कोस्मोलॉजी में। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन पूरा करता है, ठीक है। तो सूर्य क्या है, किस साइड को भागता है वो किस साइड गति करता है, वो करता है पूर्व से पश्चिम की ओर को गति करता है। कैसे, पूर्व से पश्चिम की ओर को क्या है वो घूमता है सूरज, ठीक है। अब देखो सूर्य की आंतरिक संरचना। अब सूर्य के बारे में थोड़ा सा और इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं, और जो है और इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। देखो क्या है, ये जो है, ये क्या है, ये इसे कहते हैं अब क्रोड। क्या कहते हैं इसे हम, क्रोड। यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। यहाँ क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, हीलियम में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन जब तक नाभिकीय संलयन हो रहा है, जब तक क्या है, सूर्य में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अगर नाभिकीय संलयन बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर नाभिकीय संलयन सूर्य में बंद हो जाए तो क्या होगा। देखो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कभी कभार IAS या PCS के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर किसी का ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो उससे पूछ लिया गया कि अगर सूर्य के अंदर क्या है, अगर सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा तो क्या होगा। अगर सूर्य के अंदर से न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें ये जो है, जो हीलियम है वो कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जो उसके अंदर का केंद्र भाग है, ये जो क्रोड है, ये धीरे धीरे क्या है, लोहे में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक विस्फोट होगा। क्या होगा, इसके अंदर विस्फोट होगा, और उससे क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस जब एक जगह जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी तो उससे भी क्या है, नए नए छोटे छोटे तारे बनेंगे, जिसमें क्या होगा, पल्सर वगैरह तारे होंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इस तरीके से क्या है, इसमें अगर उसमें हीलियम नहीं बनता है तो क्या, प्रकाश उसमें नहीं होने का। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं हम, क्रोड। क्या कहते हैं, क्रोड। जो इसकी ये वाला भाग है इसे क्या कहेंगे हम, क्रोड। ठीक है, अब ये क्या है, सूर्य क्रीट, जो ये वाला भाग है। ठीक है, ये कौन सा, ये वाला जो वाइट वाइट वाला है, ये क्या है आपका, सूर्य क्रीट, तापमंडल का सबसे ऊपरी परत, तापमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये। ठीक है, ये आपका तापमंडल है। ठीक, इसके अंदर ही क्या है, विकिरण मेखला, मतलब जो सूर्य की किरण होती है जिसमें किरण निकलती है बाहर, वो विकिरण मेखला है। संवहनीय मेखला, वर्णमंडल, सौर कलंक, प्रकाश मंडल। देखो सौर कलंक से क्वेश्चन जरूर लगता है। ठीक है, सौर कलंक को पढ़ेंगे। सौर कलंक देखो है क्या, ये आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है इसकी परत, फिर ब्लू दिख रही है, लेकिन ब्लैक और ब्लू के बीच में वाइट वाइट दिख रहा है। ठीक है, यही है आपका सूर्य कलंक, सौर कलंक सॉरी। ठीक है, प्रकाश मंडल का सबसे निचली दीप्ति सतह। अब देखो इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य क्या है, एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन 71%। कितनी हाइड्रोजन होती है सूर्य के अंदर, 71%। हीलियम कितनी होती है, 26.5%। कितनी हीलियम होती है, 26.5%। और अन्य तत्व कितने होते हैं, 2.5%। जो अलग अलग तत्व पाए जाते हैं कितने हैं, 2.5%। सूर्य के केंद्र भाग को, सूर्य का केंद्र भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। किसका तापमान होता है ये, क्रोड का। ठीक है, क्रोड का ताप कितना होता है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल छाप लेना, दिमाग में जरूर आएगा क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, उसके बाद में सूर्य की ऊर्जा उसके अंतरतम कोर में होने वाले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा कहाँ से बनेगी, वो अभी बताया है मैंने, किसमें बनेगी, हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे उससे क्या बनेगी, उसमें ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी। सौर मंडल में लगभग सभी ऊष्मा एवं ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य द्वारा की जाती है। सौर मंडल में जितना भी जो ऊर्जा है, ऊष्मा होगी, आपूर्ति होती है, वो किससे की जाती है, सूर्य से की जाती है। अभी बताया था ना, इससे पहले पढ़ा था हमने। सूर्य क्या है, सौर मंडल का 99.9% भाग किसमें सन्निहित है, सूर्य में। ठीक है, किसमें सन्निहित है, सूर्य में। और जो 0.1% बचा उसके अंदर हमारे सारे घिरे वगैरह आ जाते हैं। ठीक, तो आपूर्ति क्या सूर्य से की जाती है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के निम्न घनत्व से पता चलता है कि यह हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है। निम्न घनत्व, निम्न घनत्व का मतलब क्या है, उसमें कण के जो जिस कण से मिलकर वो बना है उसमें कण बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन व हीलियम। कितनी बार पूछा गया है कि सूर्य किस किस से मिलकर बना है, किस किस के कारण क्या है, वो सब प्रकाश उत्पन्न होता है किससे, हीलियम और हाइड्रोजन से। ठीक है, उसके बाद में सूर्य की त्रिज्या 6.96 × 10⁵ किलोमीटर है। कितनी है, 6.96 × 10⁵ किलोमीटर। पृथ्वी की तुलना में यह 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है ये, 109 गुना बड़ा है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में निहित है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का, ठीक है, द्रव्यमान अलग चीज है। ठीक है, तो द्रव्यमान का कुल भाग कितना है, सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8 भाग सूर्य में निहित है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम सॉरी, इसका संपूर्ण द्रव्यमान कितना है, 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम, या 2 × 10⁻27 टन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से 333,000 गुना बड़ा है। कितना, 333,000 गुना बड़ा है। ठीक है, आयतन के अनुसार सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। कितनी पृथ्वी समा सकती है, 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। ठीक है, तो सूर्य के अंदर कितनी पृथ्वी समा सकती है, 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। ठीक है, पृथ्वी देखो, पृथ्वी वो नहीं है कि सारे ग्रहों में हमारी पृथ्वी बड़ी है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारा बृहस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी तो क्या है, छोटी है बृहस्पति से। ठीक है, तो पृथ्वी जैसी समा सकती है उसमें 13 लाख। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के अंतरतम कोर की ओर तापमान, दबाव एवं घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त है। ठीक है, अब देखो इतना सा भाग प्राप्त है किसे,
किसे प्राप्त है? पृथ्वी को। पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त है। जितनी भी सूरज से एनर्जी निकलेगी, जितनी भी सूरज से एनर्जी या प्रकाश निकलेगा, उसका 2 अरबवां भाग हमारे पृथ्वी पाता है बस। और क्या है? और कहाँ जाता है? शुक्र पे, बुध पे, इन पे जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। सूर्य की दीप्ति सतह, इसके प्रकाश मंडल को कहा जाता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह, जिसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? जो दीप्तिमान सतह, दीप्ति मतलब क्या होता है? जलना। ठीक है, जो उसमें प्रकाश मंडल है, मतलब उसमें प्रकाश जो बनता है, उसे क्या कहते हैं? दीप्ति सतह। ठीक, संवहन सतह के ऊपर स्थित है। ये कहाँ है? संवहन सतह के ऊपर स्थित है। पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है, पिक्चर को देख लेना एक बार। यही प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार है। यही प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, वर्णमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमंडल। यह लाल रंग का होता है। देखो दोबारा रिपीट करते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो प्रकाश को अवशोषण करता है, वर्णमंडल कहलाता है। यह लाल रंग का होता है। ठीक है, सौर कलंक इसी प्रकाश मंडल में उत्पन्न होते हैं। गैलीलियो ने इन कलंकों की खोज की थी। सौर कलंक किस में बनते हैं? प्रकाश मंडल में। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। जो सौर कलंक है कहाँ बनते हैं? वे प्रकाश मंडल में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? प्रकाश मंडल में। ठीक है, गैलीलियो के इन कलंकों की खोज, गैलीलियो ने क्या है? इन सौर कलंकों की खोज की थी। सौर कलंक के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को अम्बरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्बरा। यह हल्के काले भाग पेनम्बरा से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? पेनम्बरा से। यह हल्के काले भाग पेनम्बरा से घिरे होते हैं। ठीक है, घिरे होते हैं। समय के साथ सौर कलंकों की संख्या बदलती रहती है। इनकी संख्या 11 वर्ष की चक्रीय घटना के रूप में बढ़ती है। ठीक है, 11 वर्ष बाद क्या है? 11 वर्ष में क्या है? घटेगी। और इनके जीवन काल कुछ दिनों से ही, कुछ महीने का होता है। ठीक, अब देखो होता क्या है? होता क्या है? हमारा जो शरीर है, जो आदमी का शरीर है, वो क्या है? वो तत्वों से मिलकर बना है। जितने तत्व हमारी पृथ्वी में मौजूद हैं, जितने तत्व हमारी पृथ्वी में मौजूद हैं, उतने ही तत्व क्या है? हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। आयरन हमारे अंदर शरीर के अंदर है, सोना है, चांदी है, हमारे शरीर के अंदर क्या है? वे ही सारे तत्व मौजूद हैं। तो ये जो सूर्य है, ये सूर्य, जब ये सूर्य क्या है? प्रकाश ऊष्मा ज़्यादा इकट्ठी करनी शुरू कर देता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? इसके अंदर घनत्व की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। जब घनत्व बढ़ना शुरू होगा इसका, तो क्या होगा? ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? खींचना शुरू कर देगा। इनका इफेक्ट आदमी पे भी पड़ता है। ये ध्यान रखना, आदमी पे भी क्या है? इनका इफेक्ट पड़ता है। वो आगे पढ़ेंगे, अभी देखो आएगा वो, उसमें मैं भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, केवल सूर्य ग्रहण के समय ही सूर्य दिखाई देने वाला बाह्यतम भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। किसे कहते हैं? जब सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला जो बाह्य भाग है, जो बाहर का भाग है, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है बाहर का, उसे क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, इसे कोरोना भी कहते हैं। ठीक है, वायरस नहीं है, जो वायरस समझ रहे हो, तो क्या कहेंगे इसे? सूर्य किरीट। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। क्या करता है? सूर्य किरीट से एक्सरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य किरीट क्या करता है? एक्सरे उत्सर्जित करता है। एक्सरे से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सरे कहाँ से उत्सर्जित होगी? ये किरीट से। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाएगा? किरीट को। देखो ये छोटे मोटे किताबों में आपको एक ऐसा मिलने का नहीं कहीं भी मैटर जो इसमें दिया रखा है। ठीक है, तो इसे बहुत ही समझदारी से और अच्छे तरीके से पढ़ना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश उत्पन्न होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकाश की उत्पत्ति होती है। सूर्य किरीट का ताप इतना उच्च होता है कि यह सूर्य से अलग होता दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्य से बिल्कुल क्या है? अलग। इतना ज़्यादा हैवी चमकता है, उसका बीच का पार्ट इतना हैवी नहीं चमकता जितना हैवी पार्ट क्या है? सूर्य किरीट चमकता है। इसलिए क्या होता है? वो ऐसा लगता है कि सूर्य से बिल्कुल अलग चीज़ है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इनको सूर्य के साथ बांधे रखने में अपर्याप्त है। तो सूर्य में जितना गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी क्या है? जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी क्या है? सूर्य को जो सूर्य किरीट को से बांधे रखने में क्या पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाता। अतः निरंतर प्रवाहित सौर पवन सूर्य से निकलती रहती है। जो सौर पवन है, जो तुम्हारी आग की लपट है, वो क्या है? निकलती रहती है। यह प्रभावित पवन बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन रखती है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। देखो प्लाज्मा है क्या? आपने द्रव की अवस्था पढ़ी होगी, उसकी पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? क्या होती है? एक तो होती है आपकी ठोस,
द्रव और तीसरी गैस। ठीक है, 3 अवस्था पड़ी है। तो ये क्या है, ये प्लाज्मा भी क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है। क्या है, ये भी पदार्थ की अवस्था है, इसे चौथी अवस्था कह सकते हो आप। ठीक है, तो साइंस में पढ़ेंगे इसे अच्छे से क्लियर करके, कितनी अवस्था होती है, कितनी होती है, ठोस द्रव गैस से भी ज़्यादा अवस्था होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा भी क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, तो जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने की अनुमानित समय 10⁻11 वर्ष है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अब इसमें देखो ये ऊर्जा है, भविष्य में सूर्य ऊर्जा देते अनुमानित कितनी है, अनुमानित समय 10⁻11 वर्ष। कितना समय है, 10⁻11 वर्ष। 10⁻11 वर्ष तक क्या है, ये हमें अनुमानित समय, ऊर्जा देने का समय क्या। अब सूर्य अगर ऊर्जा देना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी तो नष्ट होनी है ही। ठीक है, पर डरना मत, ये समय बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा समय है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य के कलंकों का पूरा चक्र 22 वर्षों में, तो सूर्य के कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 22 वर्षों का। पहले 11 वर्षों तक यह कलंक घटता है। जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होती है, जिससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चालित यंत्र आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहाँ है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होता है। अब होता क्या है, देखो जब सूर्य कलंक क्या है, सूर्य कलंक की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है, देखो ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, अब होता क्या है, ये इसमें सूर्य कलंक मतलब क्या है, वो अधिक चमकना शुरू हो जाएगा। जब वो अधिक चमकना शुरू हो जाएगा तो क्या है, उसके अंदर क्या एनर्जी ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी तो क्या, गुरुत्वाकर्षण की ताकत भी बढ़ जाएगी। अब ऐसी जब ताकत बढ़ जाती है तो क्या है, इन चीज़ों में रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट के थ्रू चलते हैं जो भी चीज़, उनमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब उसके अंदर एनर्जी बननी शुरू हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उसमें ताकत ज़्यादा है कि वो ताकत ज़्यादा लगानी शुरू कर देगा, खींचना ज़्यादा शुरू कर देगा। ठीक है, आपने वो तो पढ़ाई होगा, देखो नहीं पढ़ा मैं पढ़ाऊंगा जब आएगा तुम्हारा ज्वार भाटा वगैरह, उसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि कैसे कैसा होता है। देखो तुम्हें थोड़ा सीक्वेंस बता देता हूँ कि ज्वार भाटा होता क्या है। देखो ये सूरज है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। ये हमारा जो पृथ्वी पे क्या है, पानी भी है, और ये क्या है, धरती है। ठीक है, तो सूर्य जो है, ये सूर्य है, ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, ये पृथ्वी से क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण लगाता है, तो ये हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अब ये तो अकेला सूरज है। ठीक है, अगर चांद भी इसके संपर्क में आ जाएगा तो ये चांद जो है ये भी संपर्क में आ जाता है। अब ये दोनों एक ही सीरीज में आ जाती है, एक ही श्रेणी में आ जाएगी। कौन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जब ये एक ही सीरीज में आ जाएगी तो देखो इस दशा को बोलते हैं सिजिकी की दशा। कौन सी दशा, सिजिकी की दशा। ठीक है, अब जब सिजिकी की दशा उत्पन्न होती है तो उस टाइम में तो आते हैं ज्वार भाटे। अब जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जब ये क्या है, अपनी ओर क्या है, खींचना शुरू कर देगा। किसको, अपनी ओर खींचना शुरू करेंगे दोनों। जब ये जान लगाएंगे तो ये जान लगाते हैं धरती पे। तो धरती तो इनसे खींच नहीं पाती, तो ये क्या करते हैं, ये पानी पे असर जमाना शुरू करते हैं। तो पानी का जो स्तर है उसे क्या है, ये बढ़ा देते हैं। पानी का स्तर जो है उसे ऊपर उठा देते हैं। जब ये पानी का स्तर ऊपर उठता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं, इसे ज्वार कहते हैं। जब पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार। उठाते कैसे, कौन कौन है, सूर्य और चंद्रमा, जब ये दोनों एक साथ जोड़ लगाते हैं। उसके बाद में जब चंद्रमा इसके संपर्क से दूर हट जाता है, दूर चला जाता है, तो पानी का स्तर जो है क्या है, वो नीचे चला जाता है। जब लहर आती है ऐसी तो होता है, पानी का स्तर ऊपर उठ गया, ऊपर उठने के बाद में क्या हुआ, फिर नीचे गिर गया। तो इसको नीचे गिरने की जो घटना है इसे कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं, इसे भाटा। तो ऊपर जाने की दशा को बोलते हैं ज्वार, नीचे आने की दशा को क्या बोलते हैं, भाटा। तो इसे तो बोलते हैं ज्वार भाटा। पानी ऊपर आएगा, जाएगा और नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, सूरज और चंद्रमा। ठीक है,
ग्रहण पे जब कहते हैं ग्रहण पड़ता है तो हमें वहाँ सावधानी बरतनी पड़ती है बहुत सारी। वो कारण क्या है? यही कारण है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी कमजोर चीज़ होगी उस पर आकर्षण बल लग जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसे हम ज्वार भाटा में पढ़ेंगे डिटेल से, और मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ तक थे? रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चालित यंत्र आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभामंडल। किसे किसे कहते हैं? सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्लों को प्रभामंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, सूरज के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक क्या है, देखो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है सूर्य के बारे में, सौर मंडल के बारे में, देखो ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये आप एसएससी वगैरह में आपको दे दिए, ये इन चीज़ से जो छोटी मोटी किताब आती है उनमें आपको क्या है 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। लेकिन जितना भी मैंने अभी तक ब्रह्मांड में ये चीज़ पढ़ाई है शुरू से लेकर एंड तक, जितनी मैंने वीडियो में पढ़ाई है, ये सबसे अलग चीज़ है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल केंद्रित होकर पढ़ना एक एक चीज़ को डिटेल से, ठीक है। जो मैंने अच्छे तरीके से समझाया उसे समझ के अब इसमें जो है आप जितना भी पढ़ लो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखो कि जो मैंने पढ़ाया कितना लग रहा है। भाई पता तो जब भी लगेगा आप किससे कैसा पढ़ रहे हो। तो आप इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखना कि कैसे पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं बता दूंगा किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू देखने के लिए।